उत्पन्ना एकादशी समस्त पुराणों के कुशल व्याख्याकार ब्रह्मज्ञानी श्री सूत जी से नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 मुनियों की सभा में प्रश्न किया गया कि एकादशी कैसे उत्पन्न हुई। श्री सूत जी ने कहा कि ऋषि मुनियों सहित समस्त मनुष्यों को अंत पुण्य और प्रदायिनी एकादशी की उत्पत्ति के संबंध में धर्मराज युधिष्ठिर ने भी अपने पंचम अश्वमेध यज्ञ के समय प्रश्न किया था। हे मुनियों, वे सार वृत्तांत में आपसे कहता हूँ। श्री सूत जी ने कहा है कि धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान पुण्यमयी एकादशी की उत्पत्ति कैसे हुई है। इस एकादशी की समस्त महिमा मुझे सविस्तार सुनाइए, कृपा करें। उत्पन्न ज्ञान भी एकादशी जी भगवान वासुदेव ने प्रसन्न होकर कहा, हे कुंती नंदन, मैं उत्पन्न एकादशी की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडु श्रेष्ठ, सतयुग में मूर नामक दानव हुआ करता था। ये अपार शक्ति वाला था, अत्यधिक क्रूर और संपूर्ण देवताओं को घोर शत्रु था। उसने अनायास ही इंद्र आदि देवताओं को परास्त कर लिया था। मूल राक्षस से व्याकुल हो हुए इंद्र और आदित्य, वसु, वायु, अग्नि, चंद्रमा आदि अपनी रक्षा के लिए देवादिदेव महादेव की शरण गए। देवताओं ने अत्यंत दीन भाव से भगवान शंकर को अपना दुख सुनाया। भगवान आशुतोष शंकर ने देवताओं के दुख से द्रवित होकर उन्हें सलाह दी कि राक्षस मूर का अंत भगवान विष्णु की शक्ति से ही संभव है, अतः समस्त देवगण भगवान विष्णु की शरण जाएं। भगवान शंकर का आदेश मानकर समस्त देवता भगवान विष्णु की समीप पहुँचे। देवेंद्र ने बड़ी विनम्रता से भगवान विष्णु की स्तुति की। देवताओं ने कहा, हे अशरण और शरण, आप समस्त देवताओं द्वारा स्तुति योग्य हैं, आपको बारंबार प्रणाम। हे देव रक्षक कमल और नेत्र मधुसूदन, आप देवताओं की रक्षा करें। हे देवेश्वर, तालजंदड़ नामक असुर का एक पुत्र मूर चंद्रवादी नामक नगरी में रहता है। उसने देवलोक पर अपना अधिकार कर लिया है। उसने देवताओं को समस्त स्थानों से वंचित कर दिया है। ये सुन देवरक्षक भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवगण, आप धीरज धरें, मैं इस मूल राक्षस से आपकी रक्षा करूंगा। भगवान विष्णु के वचन सुनकर इंद्र आदि देवताओं के साथ भगवान चंद्रावती नगरी में गए। चंद्रावती नगरी में देवताओं की ओर से युद्ध को तत्पर भगवान विष्णु और अपनी समस्त शक्ति के साथ मूर आमने सामने खड़े हो गए। देवताओं ने देखा कि दैत्य मूर अपनी सेना की शक्ति पर अभिमान करते हुए गरज रहा है और दिन वत्सल्य भगवान विष्णु ने अपने चक्र और गदा से राक्षस सेना पर इतने भीषण प्रहार किए कि राक्षस मूर की सेना छिन्न भिन्न हो गई। प्रभु के बाणों से राक्षस का शरीर अनेक घावों से भर गया। समस्त दानव सेना का अंत कर और दैत्य मूर को परिणाम जान भगवान विष्णु विश्राम हेतु बद्रिका आश्रम चले गए। हे पांडुनंदन, भगवान विष्णु वहाँ सिंहवती नामक गुफा में जो 12 योजन की थी विश्राम करने लगे। इधर मूर ने अपनी शक्ति को पुनः संयोग और भगवान विष्णु का पीछा करता हुआ बद्रिका आश्रम आ पहुँचा। दैत्य मूर ने देखा कि भगवान विष्णु सिंहवती गुफा में विश्राम कर रहे हैं। विष्णु को विश्राम करता हुआ देख मूर ने उन पर प्रहार करने की सोची। मूर ने सोचा, यदि विष्णु जाकर सामना करेंगे तो वे मेरा और मेरी सेना का संहार कर डालेंगे। अतः अचेत अवस्थाओं का लाभ उठाकर मुझे विष्णु पर प्रहार करना चाहिए। हे धर्मराज, मूर की इस भावना जान विश्राम कर रहे विष्णु भगवान के शरीर से एक तेजस्वी शक्ति यानी कन्या स्वरूप तत्काल प्रकट हो गई। इस शक्ति संपन्न कन्या ने तत्काल मूर को ललकारा। यह विष्णु शक्ति रूपा कन्या अदिति सुंदरी और विभिन्न शस्त्र आदि से सुशोभित थी। दैत्य मूर विष्णु पर प्रहार का संकल्प भूल गए इस कन्या की ओर देखने लगा। तभी कन्या ने दैत्य मूर का युद्ध के लिए ललकारा। तत्काल मूर और विष्णु की अंग से प्रकट हुई कन्या में युद्ध आरंभ हो गया। शक्ति संपन्न से देखते देखते मूर के अस्त्र शस्त्र नष्ट कर दिए गए। रथ
चकनाचूर हो गया। दैत्य मूर के साथी इस कन्या के हाथों मरने लगे। मूर शस्त्रहीन होकर विष्णु शक्ति के रूप कन्या से देवेंद्र युद्ध के लिए तैयार हो गया। कन्या ने मूर को एक धक्का देकर धरती पर पटक दिया। इसके उपरांत उसके वक्ष पर चरण रख उसे मार डाला। मार दिया। दैत्य को राक्षस हो। वध जानकर समस्त देवता विष्णु की जय जयकार करने लगे। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। विष्णु भगवान की तंद्रा टूटी। उन्होंने देखा कि उनके सामने मूर मृत अवस्था में पड़ा है और एक दिव्य कन्या सहज विजय का उल्लास लिए विनम्रता से खड़ी है। भगवान विष्णु ने मूर की मृत्यु पर प्रसन्नता दिखाई। श्री विष्णु ने कहा कि मूर का वध किसने किया है? ये दुष्ट देवताओं पर क्रूर अत्याचार करता था। तभी वे पुनः कन्या की ओर देखने लगे। उन्होंने कहा, हे देवी, तुम कौन हो? भगवान विष्णु के पूछने पर कन्या ने अपना परिचय दिया। कन्या बोली, भगवान, मैं आपकी ही तेज हूँ। शक्ति। दुष्ट मूर सामान्य युद्ध नियमों की अवहेलना कर आप पर उस क्षण हमला करना चाहता था जब आप विश्राम हेतु सोए हुए थे। विष्णु भगवान ने कहा, हे कल्याणी, तुमने अनिति करने वाले दैत्य का वध किया है। तुमने मेरी रक्षा भी की है, देवताओं का भी उपकार किया है। अतः मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो वर चाहो मांग लो। कन्या ने कहा, प्रभु, आपकी कृपा से मैं समस्त तीर्थों से अधिक महत्वपूर्ण तथा अपने भक्तों को मनवांछित वर देने वाली बनो। श्री भगवान ने एवमस्तु कहकर आशीष दी। तुम्हें तीनों लोकों में एकादशी के नाम से जाना जाएगा और तुम्हारे भक्त सांसारिक सुख भोगे और अनंत मोक्ष के अधिकारी बनेंगे। भगवान ने कहा, देवी, जो साधक तुम्हारा व्रत करेंगे और तुम्हारे महात्म्य को पढ़ेंगे अथवा सुनेंगे, वे मोक्ष के अधिकारी कहलाएंगे। तुम्हारे शुक्ल अथवा कृष्ण पक्ष के रूप को सदैव सम्मान मिलेगा। इस प्रकार विष्णु से सम्मानित व्रत प्राप्त कर एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। श्री कृष्ण बोले, हे पांडुनंदन, जो व्यक्ति एकादशी महात्म्य की इस कथा को पढ़ेगा अथवा श्रवण करेगा यानी सुनेगा, अनंत पुण्य को भागी बनेगा। एकादशी का व्रत श्रद्धा शक्ति के साथ और शास्त्र समेत संपन्न विधि से करने वाले मोक्ष का अधिकारी बनेंगे। एकादशी की श्रद्धालु वृत्ति के सांसारिक समस्त कष्ट नष्ट हो जाएंगे। वृत्ति को अपने व्रत का संकल्प प्रातः सूर्य भगवान को अर्घ देते हुए करना चाहिए। तदंतर भगवान विष्णु का ध्यान पूजन करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा कि विष्णु भक्तों के लिए एकादशी से बड़ा कोई व्रत नहीं है। यह व्रत समस्त वैभवों का देने वाला और निष्ठावान के लिए सहज साध्य भी है। सार, एकादशी भगवान विष्णु की शक्ति है जो कठोर राक्षस का वध कर सकती है। मनुष्य के पाप ही राक्षस समान होते हैं। पापों से मुक्ति ईश्वर की आराधना से ही संभव है। पांडु